हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपना टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग वीडियो को आज तक जरूर देखना। आज आपको टेंस से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। इस केवल एक वीडियो में आपको टेंस आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वैसे तो अगर आप बात करें जो टेंस वगैरह होते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं या फिर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ठीक है, वैसे तो ये बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। बस कुछ नियम होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, है ना। बस आपको नियम सीखने हैं और नियम सीखने के बाद में आपको उनको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, अगर आप उनको प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप उनको प्रैक्टिस में नहीं लाते, केवल आप नियमों को पढ़ते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन को टेंस के रूप में ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसके जो नियम हैं वो नियम सीखने हैं, उसके बाद आपको टेंस बनाने हैं और उसके बाद आपको उनको मुंह से बोल करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप उनको मुंह से बोलोगे तो आपके टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये आपका जो बेसिक ग्रामर है, ये आपका क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 12 से ऊपर के लिए भी सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश में कमजोर है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा टेंस होता क्या है। सबसे पहली बात, ठीक है, टेंस का जो मीनिंग होता है, टेंस का मीनिंग होता है काल। काल मतलब समय, है ना। मतलब समय जो होता है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा, जो हमारे पास समय होता है, जो हमारे पास टेंस होता है, टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, है ना। नंबर फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, नंबर सेकंड होता है पास्ट टेंस और नंबर थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिएगा, जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है, जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, मतलब जो समय वर्तमान में चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, है ना। और जिस सेंटेंस के अंदर आपको पास्ट यानी कि भूतकाल में होने वाली घटनाएं, मतलब जो घटनाएं पीछे के जीवन में आपकी घटित हो चुकी हैं, उनको हम पास्ट टेंस से लिखेंगे। मतलब भूतकाल वाली घटनाओं को पास्ट टेंस बोला जाता है। पास्ट का मतलब होता है जो चीज गुजर गया है, मतलब जो समय अब से पहले गुजर चुका है उसको पास्ट टेंस बोलेंगे, है ना। थर्ड टेंस होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है आपका भविष्य काल, है ना। भविष्य मतलब वही, है ना, जब आप आगे की सोचते हैं। ठीक है, आगे किसी काम को कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, जब आप कुंडली दिखाते हैं भविष्य के बारे में, है ना, तो भविष्य काल ही होता है, फ्यूचर टेंस ही होता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले बात तो प्रेजेंट टेंस को आपने पढ़ा, वर्तमान काल जो अभी समय चल रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है। मैं कल पढ़ा रहा था वो पास्ट टेंस था जो कल चला गया, और मैं कल भी पढ़ाऊंगा मतलब जो आने वाला समय होगा उसको फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल बोलेंगे, है ना। अब देखिएगा, इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टेंस जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट देखिएगा, नंबर फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। नंबर सेकंड होता है आपका कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखते रहेंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। नंबर थर्ड होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और नंबर फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा, आपके जो टेंस होते हैं वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपका जो एक टेंस होता है वो भी 4 प्रकार से डिवाइड होता है। मतलब जो आपका प्रेजेंट टेंस होगा वो भी 4 प्रकार का होगा, जो आपका पास्ट टेंस होगा वो भी 4 प्रकार का होगा, और जो आपका फ्यूचर टेंस होगा वो भी आपका 4 प्रकार का होगा, है ना। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसके आगे प्रेजेंट लगा दो, क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। बोलो, बात समझ में आई। अगर आप पास्ट टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके आगे पास्ट लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट
टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये तो है आपके प्रेजेंट और पास्ट। अगर आपको फ्यूचर में देखना है तो आप इसके आगे फ्यूचर लगा दो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी बोलो, बात समझ आई है ना? आपके टेंस जो होते हैं इस प्रकार से, कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के टेंस होते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा होगा? प्रेजेंट के आगे इंडेफिनिट जोड़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? इसके बाद फ्यूचर जोड़ देंगे इसके आगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हमारे जो टेंस होते हैं 12 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिएगा इंडेफिनिट के अंदर कौन सा टेंस आता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, है ना? इंडेफिनिट के अंदर क्या आएगा? अनिश्चित समय आएगा। जैसे मैं गाना गाता हूँ, है ना, या मैं गाना गाता था, इस टाइप का टेंस आएंगे। मतलब जिसके जो हमारा अनिश्चित काल होगा उसको इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। कंटिन्यूअस का क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस को बोलते हैं जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक ऐसा टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है जो अभी चल रहा है, जो अभी कंटिन्यू है, इसको कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो हमें, जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका है आएंगे। मतलब जो कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा कार्य जिसमें कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसे टेंस को परफेक्ट टेंस बोलेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होगा? जिसमें आपको ये भी समय भी दिया गया होगा और आपको वर्तमान में जो कार्य है वो चल भी रहा होगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो समय भी दिया है 2 घंटे, और पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ। ऐसा जो टेंस होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए आज मैं इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वीडियो का वो आपको पढ़ाऊंगा। देखिएगा, देखिएगा आपका फर्स्ट प्रकार का जो टेंस होता है जिसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है ना? इसकी पहचान देखिएगा क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है, इसकी पहचान देखिएगा क्या होगी। आपको कोई भी सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, कोमा ते हैं आदि शब्द आते हैं, जैसे करता है, करते हैं, करती है, ऐसे जो टेंस होंगे उनको क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है ना, माता जी मंदिर जाती है, ऐसे जो सेंटेंस होंगे उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिएगा, इसको हमारा रूल क्या होता है, इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिएगा इसका रूल क्या होता है। सबसे पहली बात आपको लिखना है सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद जैसे मैं पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिया मैंने, देखो लास्ट में क्या है, ता है आ रहा है ना, मतलब मैंने बताया था जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखिए इंडेफिनिट की पहचान होता है ता, ती, ते, है ना, और प्रेजेंट की बात होता है। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? अगर पास्ट आता तो था आ जाता, अगर फ्यूचर होता तो होगा आ जाता, है ना। बोलो, अब देखो राम स्कूल जाता है, सबसे पहली बात राम, उसके बाद क्या करेंगे, जाना, जाने की स्पेलिंग होती है गो, इसमें ईएस जोड़ देंगे और क्या होता है हमारे पास, स्कूल जा रहा है तो स्कूल को हम टू स्कूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू स्कूल, है ना। तो देखिएगा ये बनाया कैसे है ना। सबसे पहली बार सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, या मैं इसको वर्ब भी लिख रहा हूँ। और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। वर्ब भी हमारी 3 फॉर्म होती है वर्ब की, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकेंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म के अंदर जैसे मुझे देखना है जाना, है ना,
जाने की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, जो सेकंड फॉर्म होगी और जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या क्या होती है? गो की फर्स्ट फॉर्म होती है, जाने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है कौन सी? गॉन, है ना। तो ऐसे ये इसकी 3 फॉर्म्स होती है ना। ऐसे ही हमें यहाँ से क्या लिखनी है? इसके फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद जो बचा है अदर चीजें, उसके बाद उन चीजों को लिखेंगे, है ना। तो बताइए रूल क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर जो बचा है वो लिखेंगे, है ना। अब देखिएगा एग्जांपल की सहायता से आपको समझाता हूँ, 100% क्लियर हो जाएगा। देखिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, है ना। देखिए इसके बाद ये एस या एस ये कहाँ से आया है ना, ये कहाँ पर लगेगा? इसमें से एस लगाना है या एस लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा एस या एस कहाँ पर जुड़ता है? अगर आपके पास कोई आपके पास जो करता है, अगर वो सिंगुलर करता है, कैसा है? अगर आपका जो करता है एक वचन है, तो एक वचन के लिए आपको एस या एस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? एस या एस लगाना पड़ता है। अगर आपका कर्ता प्लूरल है, मतलब कर्ता हमारे बहुत सारे हैं, तो उसमें आपका एस या एस जो होता है वो नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आपका राम करता है, कोई राम स्कूल जाता है, ठीक है, तो उसके लिए करता आपका जो सिंगुलर होगा वो कैसा? एक वचन करता होगा, इसलिए उसमें एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाएगा। और अगर आपका कर्ता प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैंने कहा वे क्रिकेट खेलते हैं, तो बताओ कैसा करता दिखाई दे रहा है? बताइए आप, एक वचन करता दिखाई दे रहा है या बहुवचन करता दिखाई दे रहा है? सिमिलरली आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा वे का मतलब क्या होता है? एक या फिर अनेक। तो वे का मतलब तो बहुत सारे होंगे, वे का मतलब बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारे पास कोई खिलाड़ी है कहीं और वे क्या करें? क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बताओ उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो वे का मतलब क्या? मतलब यहाँ पर एस या एस नहीं जुड़ेगा। अगर एक वचन करता होगा तो एस या एस जुड़ेगा, अगर बहुवचन होगा तो एस या एस नहीं जुड़ेगा। मतलब बात समझ आई जी। इसके बाद देखिएगा मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? जो काम कर रहा है, और काम कौन कर रहा है? सीता। तो सीता आएगा सबसे पहले, है ना। तो उसके बाद क्या? उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम क्रिया बोलेंगे, है ना। ये वर्ब बोलेंगे। बताओ काम क्या हो रहा है? सीता क्या काम कर रही है? बोलो। सीता गाना गा रही है, तो काम क्या हो रहा है? गाना गा रहा है। और गाना गाने को बोलता है सिंग। क्या बोला जाता है? गाने को सिंग बोला जाता है। आप बताओ सीता एक वचन है या बहुवचन है? बोलो। सीता तो एक वचन है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है? सिंग। इसमें एस या एस जुड़ेगा? बोलो या नहीं जुड़ेगा? अब बताओ, आपने सिंग के साथ आप एस जोड़ सकते हैं या सिंग के साथ आप एस जोड़ सकते हैं। ऐसा तो आपने वर्ड कभी नहीं पढ़ा, तो आप सिंग के साथ क्या जोड़ेंगे? एस को जोड़ेंगे तो वर्ड बन जाएगा सीता सिंग्स। सीता गाना गाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, है ना। तो सीता सिंग्स सॉन्ग, इसका मतलब सीता गाना गा रही है। ठीक है जी, बोलो बात समझ आई या नहीं आई? बोलो समझ आई ना। इसके बाद देखिएगा टेंस नंबर सेकंड, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है ना। ये वाला टेंस है मान लो हमारे पास, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे देखेंगे। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? राम है ना। राम के बाद काम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है ना। तो खेलना क्या होगी? उसकी क्रिया होगी, है ना। देखो आपको अगर कर्ता और क्रिया इन दोनों में आपको फर्क अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहली बात, कर्ता जब भी आएगा तो आप करें, आप लिखेंगे कौन, है ना। और क्रिया के लिए प्रश्न करेंगे क्या, है ना। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है,
तो कौन खेल रहा है? राम। तो जैसे आपने लिखा कौन, कौन से आपका आंसर निकाल के आया राम, ठीक है। तो कर्ता का पता करना होगा तो कौन लिखेंगे, तो कौन खेल रहा है क्रिकेट? राम। तो राम आ गया कर्ता। क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, तो बताओ। जो राम है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है ना, तो खेलना क्या होगी यहाँ पर? क्रिया होगी, है ना। खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। आप बताओ राम एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन बहुवचन का मतलब अगर एक आदमी किसी काम को कर रहा है, अगर कहीं पे एक आदमी खड़ा है तो वो एक वचन होगा, अगर एक से ज्यादा आदमी है तो बहुवचन होगा, है ना। या एक वस्तु है तो एक वचन होगा, और एक से ज्यादा वस्तु है तो बहुवचन होगा। बोलो यहाँ से राम एक वचन है या बहुवचन है? सिंपल सी चीज है, राम तो कोई अकेला लड़का होगा ना, तो सिंपल सी फॉर्म है, ये एक वचन ही होगा। और जब एक वचन होगा तो इसमें एस या ईएस जुड़ेगा। जे किसमें? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कौन थी हमारे पास? प्ले। अब बताओ प्ले के साथ एस ही जुड़ सकता है, प्ले के साथ ई एस तो नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हमने कभी वर्ड ही नहीं पढ़ा। जे तो प्ले के साथ कौन जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। तो राम प्लेज क्रिकेट को क्रिकेट ही बोलते हैं, तो ये आ जाएगा क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, ये आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसा होता है? ऐसा होता है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता जी मंदिर जाती हैं, मंदिर जाती हैं जी। बोलो क्या हो सकता है? माता जी के कर्ता देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? कर्ता पहचानने के लिए कौन लिखेंगे? मंदिर कौन जा रहा है? तो माता जी निकल के आएगा, माता जी को मदर बोलते हैं। उसके बाद कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है ना, उसके लिए पर्सन करते हैं क्या, मतलब कोई भी आदमी है या औरत है या कोई भी करता है वो काम क्या कर रहा है। तो माता जी यहाँ पर क्या काम कर रही है? मंदिर जा रही हैं। तो कार्य क्या निकल के आया? मंदिर जाना, है ना। और जाने को क्या बोलते हैं? जाने को बोलते हैं गो, है ना। जाने को क्या बोलते हैं? गो। अब बताइए गो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ना, हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना। अब देखिएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने क्या बताया था? एक वचन होगा तो एस या एस जुड़ेगा। अब बताइए गो के साथ एस, ये अब बताइए गो के साथ आपको एस जोड़ना है या ई एस जोड़ना है? बताइए इनमें से कौन सा सही है ना। जी ओ एस, ऐसा तो आपने कभी वर्ड भी नहीं सुना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मतलब इसमें गो के साथ ई एस जोड़ना पड़ेगा, गोस बन जाएगा। तो मदर गोस मंदिर जा रही है। अगर कोई भी आदमी कहीं पर भी जाता है ना, या कोई भी औरत कहीं पर भी जाती है, कोई भी आदमी कहीं पर भी जाता है, तो जाने के लिए जहां पर भी जाते हैं उस स्थान से पहले टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टू। तो मंदिर जा रही है, मंदिर को बोलते हैं टेम्पल, और टेम्पल से पहले टू आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा माता जी बाजार जाती हैं तो क्या आ जाएगा? माता जी गोज टू मार्केट, है ना, या फिर मदर गोज टू मार्केट। बोलो बात समझ में आई? आ गई होगी, है ना। इसके बाद देखिएगा एक दो एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, है ना। अब देखिएगा वे को क्या बोलते हैं? दे, है ना। दे, इसको क्या बोलते हैं? दे। उसके बाद देखिएगा वे काम क्या कर रहे हैं? बोलो क्या काम कर रहे हैं? जा रहे हैं। जाने का मतलब होता है गो। अब बताइए वे कितने होंगे? बताइए वे कितने हो सकते हैं? एक वचन होगा या बहुवचन? भाई वे के अंदर तो हमारा बहुवचन ही हो सकता है। क्यों? एक वचन तो अकेले के लिए होता है, लेकिन वे का मतलब तो बहुत सारे हैं, इसलिए इसके साथ एस या ई एस नहीं जुड़ेगा, है ना। एस या ई एस इसके अंदर नहीं जुड़ेगा, है ना। तो देखो अब जा रहे हैं कहाँ? स्कूल जा रही हैं, तो स्कूल को तो सेम टू सेम लिखेंगे। और मैंने क्या बताया था? अगर कोई भी आदमी या कोई भी प्राणी कहीं पर भी जाता है ना, तो उससे पहले टू लगाते हैं, ठीक है। तो देखो टू स्कूल, है ना। और देखिए हम ताजमहल देखने जाते हैं, हम ताजमहल देखने जाते हैं जी। बताइएगा क्या लिख सकते हैं इसको? हमको क्या लिखेंगे? वी। हम कितने लोग हो सकते हैं?
हम तो भाई बहुवचन ही होगा। क्यों? अगर एक वचन की बात लिखेंगे तो मैं लिखेंगे, है ना, एक वचन के लिए तो मैं लिखा जाएगा, लेकिन ये तो हम लिखा है। हम का मतलब तो हम 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं जी, 50 करोड़ भी हो सकते हैं, 1 अरब भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बोलो बात समझ आई? तो हम के लिए कौन लिखेंगे? वे लिखा जाएगा। अब बताइए यहाँ पर जा कहाँ रही है, क्रिया क्या हो रही है? क्रिया होता है जाना, है ना, क्रिया क्या है? जाना। जाने को बोलते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं, मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, तो SEIS हट जाएगा, नहीं जुड़ेगा। वी गो टू सी, देखने को बोलते हैं सी। और बताइए कहाँ पर जा रहे हैं? ताजमहल देखने जा रहे हैं। आप बताइए, ताजमहल जब देखेंगे तो ताजमहल से पहले क्या लगाएंगे? तो वी गो टू सी, वी गो सी, हाँ सॉरी, इसको ऐसे लिख लेंगे वी, ये टू जो है गो के बाद लगा देंगे, वी गो टू सी द ताजमहल। ठीक है, अगर कहीं भी आपके पास कोई भी प्रसिद्ध जगह होती है ना, जो फेमस प्लेसेस होते हैं, वहां पर आपको उससे पहले द लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? द। अगर कहीं पे कुतुब मीनार आ रहा है तो आप लिखेंगे द कुतुब मीनार। अगर आपको कहीं पे ताजमहल आ रहा है तो आप लिखेंगे द ताजमहल। अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है कोई भी, जैसे आपको दिल्ली लिख रहा है ना, या फिर आगरा लिखा है, आगरा से पहले जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर टू लगाएंगे, है ना। आप कोई भी नदियाँ हैं, कोई भी फेमस नदी है तो द रिवर लिखेंगे, द गंगा लिखेंगे, द यमुना लिखेंगे, है ना। तो कोई भी, अगर कोई भी पर्वत है आपका प्रसिद्ध तो द हिमालय, जैसे कोई हिमालय पर्वत है ना, तो आप द हिमालय लिखेंगे। तो जो भी प्रसिद्ध स्थान होगा उससे पहले द लगाएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको घर के लिए वो सेंटेंस देता हूँ। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे आप इसको, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ आपको होमवर्क में। ये 2-3 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है, उनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नाम लिखेंगे सीता, सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। दीदी, दीदी खाना बना रही है, सॉरी बनाती है लिखेंगे, दीदी खाना बनाती है। और नंबर 3 लिखेंगे आप, पिताजी, पिताजी दफ्तर जाते हैं। ठीक है, तो आपके 3 सेंटेंस हैं, आपको होमवर्क में करके लाने हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो हमें, अपनी जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो, ये आपको लगभग इसी हफ्ते के अंदर, इसी वीक के अंदर मिल जाएगी, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, एक हफ्ते में कम से कम आपको 1 या 2 वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आपका लगभग कंप्लीट कोर्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज की वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।